वेलकम टू कोको मी बेबी वर्ल्ड। आज हम आप सबको एक सबक आमोज वाकया सुनाएंगे जो एक गधे और बैल की जिंदगी से वाबस्ता होगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो चले टाइम ज़ाये किए बगैर वीडियो का आगाज करते हैं। किसी गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। खुदा ने उसे बहुत सी जमीन, बड़े बड़े मकान और बाग दी थे, जहां हर किस्म के फल अपने अपने मौसम में पैदा होते थे। गाय और भैंसों के अलावा इसके पास एक अच्छी किस्म का बैल और अरबी गधा भी था। बैल से खेतों में हल चलाने का काम लिया जाता और गधे पर सवार होकर जमींदार आदेर अलिफावदेर शेर को निकल जाता। एक बार उसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फकीर निकल आया। जमींदार एक रहम दिल आदमी था। उसने फकीर को अपने हाथ ठहराया। इसके खाने पीने और आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतजाम किया। 2-4 दिन बाद जब वो फकीर वहां से जाने लगा तो उसने जमींदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी जो खातिरदारी की है मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम देख रहे हो कि मैं एक फकीर हूं। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारी खिदमत में पेश करूं। हाँ, मैं जानवरों और हैवानों की ज़बान समझ सकता हूं। तुम चाहो तो ये इल्म मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये राज कभी किसी को नहीं बताओगे। और ये भी सुन लो कि अगर तुमने ये राज किसी से कह दिया तो फिर जिंदा ना रह सकोगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ये राज कभी किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूंगा। खैर, फकीर ने इसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का अमल सिखा दिया और चला गया। जमींदार के पास जो बैल था वो बेचारा सुबह से पिछले पहर तक हल में जता रहता। शाम को जब वो घर आता तो उसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब्ज घास और चने का दाना खाने को मिलता। गरीब बैल ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन जब बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने इसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता था तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर जोर जोर से लाठियां मारता। मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा चुप रहा और बैल अपने थान की तरफ चला गया। जहां बैल बंधा करता था वहां जमींदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों के बाद जमींदार ने बैल के लिए भी गधे के पास ही खुरली बनवा दी। जब दोनों को वक्त मिलता एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज बैल को उदास और खामोश देखकर गधे ने इससे पूछा, बैल भाई, क्या बात है? आज तुम चुप चुप क्यों हो? कोई बात ही करो। बैल ने कहा, गधे भाई, क्या बात करूं? आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी हैं। गधा कहने लगा, बैल भाई, सच जानो तुम्हारी जो दुर्गत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा, दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन ही आराम कर लूं। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है। इस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज के लिए तो बच जाओगे। कहो तो बताऊं? बैल बोला, नेकी और पूछ बताओ, क्या तरकीब है? गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना।
वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर उसे रहम न आए और खेत पर ले ही जाए तो काम न करना और जमीन पर बैठ जाना। फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना मत एक तरफ रखना, तुम उसे सूंघना तक नहीं। घास दाना न खाने से कमजोरी तो जरूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सूझी थी, तुम्हें बता दी। अब तुमको इस पर अमल करने आना करने का इख्तियार है। इत्तेफाक से जमींदार जो इस वक्त उनके पास से गुजरा तो उसने इन दोनों की बातें सुन ले और मुस्कुराता हुआ वहां से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया था। नौकर ने गधे को भी दाना दिया और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल 2-1 मुंह मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, न जाने रात बैल को क्या हुआ, न खाता है न पीता है और आज मुझे पूरे खेत में हल चिल्लाना है। कहो तो बाग में से दूसरा बैल ले आऊं। जमींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ही ली थीं। दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता कहाँ है? दूसरा बैल लाने की क्या जरूरत है? गधे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकाल लो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करता, अब जो सुबह से हल में जता तो शाम तक सांस लेने की मोहलत ना मिली। दम भी मरोड़ गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लूटकर अपने थान पर आया तो बैल ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुकून मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ ना बोला। वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की कि अपने को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक इसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहिए। गधा कहने लगा, मियाँ उन बातों को रहने दो। आज मैंने मालिक की जुबान से एक ऐसी बारी खबर सुनी है कि मेरे रूंटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ तो, मेरा तो दिल धड़कने लगा। गधा बोला, क्या सुनाओ? मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज्यादा बीमार हो गया है और चलने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर इस पर छुरी फिरवा दो। बैल कसाई के नाम से काम उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूं। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ जाकर हल में जत जाओ। ये बातें भी जमींदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर उसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी नानत साफ कर दी और कुल्लीले करने लगा। सुबह हुई तो जमींदार अपनी बीवी को साथ लिए बैल के थान पर पहुंचा। बैल ने जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। उसने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया। खोल कर ले चला तो वो इस तरह दाम हिलाता और अकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेइख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे? हंसी की तो कोई बात नहीं, जमींदार ने जवाब दिया, ऐसी ही एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। जमींदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं है, अगर बता दूंगा तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जमींदार ने बहुत समझाया कि नेक बख्त, तुझ पर मैं क्यों कर हंसता, तुझको तो वहम हो गया है।
अगर मरने का डर ना होता तो जरूर बता देता। मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहो मरो आज जियो, मैं पूछ कर ही रहूंगी। जब बीवी किसी तरह नहीं मानी तो जमींदार ने सारे पड़ोसी को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए जिद कर रही है जिसे जाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों ने इसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना मानी तो अपने घर चले गए। जमींदार लाचार होकर वुजू करने चला गया कि भेद खिलने से पहले 2 नफल पड़े। जमींदार के पास एक मुर्गा और 50 मुर्गियां पली हुई थीं और एक कुत्ता भी था। जमींदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्से हो रहा है कि कमबख्त तुम कहां इनके साथ साथ भागा चला जाता है, हमारे तो आका की जान जाने वाली है। मुर्ग ने पूछा, क्या भाई, इस पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो अचानक मरने को तैयार हो गया। कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जो यह किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ आदमी है। बीवी से ऐसा दबना भी किया कि मर जाए और उसकी बात न टले। मुझे देखो, मजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। मालिक ऐसा कौहे नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है इसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियां तोड़ी और इस जिदिन को तहखाने में ले जाकर इसे ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। जमींदार ने मुर्ग की ये बात सुनकर शहतूत की टहनियां तोड़ी और उन्हें तहखाने में छुपाया। बीवी बोली, लो अब वुजू भी कर आए, अब बताओ। जमींदार ने कहा, जरा तहखाने चली चलूं ताकि मैं भेद भी खोलूं तो कोई दूसरा जाने भी नहीं और वहीं मर भी जाऊं। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे तहखाने में घुस गए। जमींदार ने दरवाजा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूंगी। इसके बाद दोनों बाहर निकल आए। कुंबे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और शौहर बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और अगली वीडियो तक हमें इजाजत दे और बने रहे कोको मी बेबी वर्ल्ड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।